महाबजट से छत्तीसगढ़ की उम्मीदें, मकान खरीदारों को मिल सकती है बड़ी राहत। होम लोन के ब्याज भुगतान पर 3 लाख तक मिले टैक्स बेनिफिट। आगामी साल के 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर व्यावसायिक सेक्टरों के साथ ही आम उपभोक्ताओं की नजर टिकी हुई है। व्यावसायिक सेक्टर द्वारा अभी से अपने सुझाव वित्त मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं। रियल इस्टेट यहाँ पर कारोबारियों का कहना है कि आम बजट से मकान खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस बजट में मकान खरीदारों को होम लोन के ब्याज यहाँ पर पेमेंट पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। 24 दिसंबर को हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पहली बार आएगी रायपुर, आप ले सकेंगे सेल्फी। दरअसल यहाँ पर FIH यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 13 जनवरी से भुवनेश्वर उड़ीसा में होना है, जिसकी ट्रॉफी देश के 16 राज्यों में भ्रमण के लिए निकाली गई है। ऐसे में यहाँ पर 24 दिसंबर को अपने अंतिम पड़ाव में रायपुर पहुँच रही है। यह पहला मौका है जब हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रायपुर आ रही है। यह ट्रॉफी बेंगलुरु से रायपुर सुबह 9 बजे फ्लाइट से पहुँचेगी और पूरे दिन शहर में रहेगी। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ट्रॉफी को लेने बेंगलुरु जाएंगे। 24 दिसंबर को रायपुर में भ्रमण के बाद 25 दिसंबर को ट्रॉफी वर्ल्ड कप आयोजन यहां पर स्थल भुवनेश्वर रवाना हो जाएगी। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ट्रॉफी को यहां पर सीएम हाउस भी ले जाने का कार्यक्रम है। चिट फंड कंपनियों के पीड़ितों को मिलेगा न्याय, 2284 निवेशकों को सीएम बांटेंगे 2.5 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगले सप्ताह यहां पर दुर्ग जिले में चिट फंड कंपनियों के 2284 निवेशकों को 2.5 करोड़ रुपये वितरित करेंगे। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने चिट फंड प्रकरणों पर तेजी से कार्यवाही करते हुए शेष निवेशकों को भी राहत दिलाने के लिए निर्देश समय सीमा की बैठक पर अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर पशुपति भोई, अरविंद एक्का, नगर निगम भिलाई और साथ ही आयुक्त रोहित व्यास, जिला पंचायत CO अश्वनी देवांगन, नगर निगम दुर्ग आयुक्त लक्ष्मण तिवारी मौजूद रहे। बिजली की दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी। CSEB की पावर कंपनी ने नियामक आयोग में जमा किया टैरिफ प्लान। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी आगामी चुनावी यहाँ पर वर्ष में बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगा। कंपनी ने बिजली नियामक आयोग में इस बार 2023-24 के लिए बिजली की प्रति यहाँ पर यूनिट दरों के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें टैरिफ में किसी भी तरह का बदलाव न करने का उल्लेख है। साथ ही यहाँ पर नियामक आयोग में जमा टैरिफ प्लान में पावर कंपनी ने उल्लेख किया कि अगले साल यहाँ पर 63 लाख उपभोक्ताओं को बिजली दी जाएगी। बिजली आपूर्ति के लिए यहाँ पर औसतन 3 रुपये 61 पैसे यहाँ पर जो है 4083 करोड़ रुपये यूनिट बिजली खरीदी जाएगी। इसकी अनुमानित लागत यहाँ पर 15,189 करोड़ होगी। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि 2021-22 के राजस्व की अंतर की राशि और साथ ही अनुमानित खर्च 15,581 करोड़ यहाँ पर अनुमानित राजस्व में शामिल करने पर बिजली आपूर्ति की दर चालू वित्तीय वर्ष की दर 6.22 रुपये आ जाएगी। ऐसे में बिजली की टैरिफ में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार स्कूल से गायब रहने वाले और शराब पीकर आने वाले टीचरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने बर्खास्ती के दिए निर्देश। दरअसल यहाँ पर बालोद जिले से बड़ी खबर। दरअसल यहाँ पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने यहाँ पर बिना वजह कारण और साथ ही अवकाश स्वीकृति के बिना लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले और अपने काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को यहाँ पर तत्काल निलंबित किया जाएगा। कलेक्टर ने शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बनी मुसीबत, 4 नवजातों की मौत मामले में मंत्री सिंहदेव ने की बड़ी कार्रवाई। सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर को किया निलंबित। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर से यहां पर जो है संबंध अस्पताल के SNCU में 5 दिसंबर को 4 नवजातों की मृत्यु हो गई थी, जिस मामले पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री TS सिंहदेव ने कड़ी कार्रवाई की है। राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उनके अनुमोदन के बाद अस्पताल में शिशु रोग विभाग सीनियर रेसिडेंट शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश प्रसाद विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया गया है। बता दी कि डॉक्टर विश्वकर्मा घटना की रात शिशु रोग विभाग में गंभीर अवस्था में नवजातों की भर्ती के बावजूद रात में ड्यूटी के दौरान उपस्थित नहीं थे और न ही उन्होंने भर्ती शिशु के उपचार के लिए कोई ठोस कदम उठाया था।
2 जनवरी से महंगी हो जाएगी टाटा की कॉमर्शियल गाड़ियां, जानिए कितनी बढ़ेगी कीमतें। टाटा मोटर्स ने एक बार फिर से अपने ग्राहकों को झटका देते हुए अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों को महंगा कर दिया है। देश के दिग्गज वाणिज्य वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें अलग अलग मॉडल और साथ ही वेरिएंट के आधार पर अलग अलग होगी। यही बढ़ी कीमतें 2 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। बता दें कि टाटा मोटर्स देश में यहाँ पर ट्रक, बस सहित अन्य कॉमर्शियल व्हीकल की सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली कंपनी है। मार्च 2023 में शुरू हो जाएगा बस्तर के स्टील प्लांट का उत्पादन। 9 तरह के प्रोजेक्ट होंगे तैयार। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के इकलौते स्टील प्लांट में साल 2023 मार्च महीने से स्टील का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जगदलपुर शहर से लगे यहाँ पर नगरनार में निर्माणाधीन NMGT स्टील पावर प्लांट कार्य के लगभग खत्म होने को है। ऐसे में यहाँ तैयार होने वाले स्टील के उत्पादन में केवल देश नहीं बल्कि विदेशों से भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्टील प्लांट में स्टील के 9 अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। बस्तर में यह पहला स्टील प्लांट होने की वजह से यहां पर इससे बस्तर के विकास को लेकर भी काफी उम्मीद की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर NMDC स्टील प्लांट में तैयार होने वाले 9 तरह के अलग अलग उत्पादों में पिग ऑयल से लेकर HR व्हीकल, HR सीटर्स, सिलिकॉन स्टील, हाई कार्बन स्टील और ऑटोमेटिव स्टील सहित अन्य यहाँ पर 3 स्टील प्रोजेक्ट शामिल है। हालांकि शुरुआत में तो इस यहाँ पर नगरनार स्टील प्लांट में 4 मिलियन टन का जो है सालाना उत्पादन करने की क्षमता रखी गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में यहाँ पर 10 MTC मिलियन टन पर इनल करने की योजना पर काम किया जाएगा। चलती ट्रक में ड्राइवर को पैरालिसिस का अटैक, हाईवे पर लहरा रहे वाहन का पीछा कर पुलिस वालों ने बचाई जान, स्टीयरिंग पर लटका था ड्राइवर। साथ ही दोस्तों दुर्गा हाईवे पेट्रोलिंग के यहाँ पर सूझबूझ से यहाँ पर एक ट्रक चालक की जान बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। पेट्रोलिंग टीम ने सड़क पर लहराते चलते यहाँ पर ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाया गया। चेक करने पर पता चला कि यहाँ पर ट्रक चालक को पैरालिसिस अटैक आया है। टीम ने उसे यहाँ पर तत्काल अस्पताल पहुँचा। इस तरह न सिर्फ ट्रक चालक की जान बच गई बल्कि एक बड़ी दुर्घटना होने से भी बच गई। कर्मचारियों के पेंशन पर संकट, केंद्र सरकार ने पैसे देने से फिर किया इनकार। सीएम ने अधिकारियों को से कोई रास्ता निकालने को कहा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचातान के बीच कर्मचारियों की पेंशन पर संकट महसूस हो रहा है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और राज्य सरकार के अंशदान की राशि केंद्र सरकार के पास जमा है। कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के लिए राज्य सरकार को इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन केंद्र सरकार बार बार कह रही कि यह रकम लौटाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे कर्मचारी संगठन से बात कर इसका रास्ता निकालें। बिना ट्रेन कैंसिल चलेगा नॉन इंटरलॉकिंग वर्क। अनूपपुर कटनी रूट पर 17 से 20 दिसंबर तक होगी तीसरी लाइन का काम, रूट भी नहीं होगा डाइवर्ट। साथ ही दोस्तों बिलासपुर जोन के अनूपपुर कटनी रूट पर 134 किलोमीटर तक तीसरी लाइन यहां पर कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। इस रेल मार्ग पर स्थित लोहरा स्टेशन में 17 से लेकर 20 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग वर्क होगा, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंटरलॉकिंग के दौरान एक भी यात्री ट्रेनों को कैंसिल नहीं किया जा रहा है और न ही यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। इस काम के दौरान ट्रेन न तो आधे रास्ते में रुकेगी और न ही यहाँ पर डाइवर्ट रूट पर चलेगी। 100 बिस्तरों के ESIC को केंद्र सरकार की हरी झंडी। भिलाई व रायगढ़ में जून से मिलेगी अस्पताल की सुविधा। केंद्र सरकार ने बिलासपुर में 100 बिस्तरों के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल खोलने की अनुमति दे दी है। ESIC कार्यालय ने राज्य सरकार को जमीन के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद जमीन चिन्ह करने की प्रक्रिया चल रही है। जमीन चिन्ह होने के बाद अस्पताल का काम शुरू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में रायपुर और कोरबा में 100 बिस्तरों के IICC अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। वहीं भिलाई और रायगढ़ में 100 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण चल रहा है। इनका लगभग यहां पर 80% काम हो चुका है। सीएम सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया को 19 तक जेल कोर्ट में पेश करने के बाद दिए ये आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई का जो है सामना कर रही सीएम सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया का प्रवर्तन निदेशालय ने साथ ही बीते दिन विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद यहां पर 19 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है।
बस्तर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होगी ऑफलाइन, ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। 31 दिसंबर अंतिम तारीख, 31 केंद्रों पर होंगे एग्जाम। कोविड महामारी का कहर कम होने के बाद अब इस साल बस्तर यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होगी। फॉर्म भरने टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। 15 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। स्टूडेंट यहां पर 31 दिसंबर तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बस्तर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी फॉर्म भरने का शेड्यूल तैयार किया गया है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 31 यहाँ पर केंद्रों पर ऑफलाइन यहाँ पर परीक्षा होगी। आज यहाँ पर 15 से लेकर 31 दिसंबर तक एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इस अवधि में परीक्षार्थी ऑनलाइन किए गए परीक्षा आवेदन संबंधित महाविद्यालय में जांच करवा सकते हैं। आरक्षण विवाद में अटकी काउंसलिंग, छात्रों का भविष्य अधर में लपटा। 31 दिसंबर के बाद 0 ईयर हो जाएगा बीएड और फार्मेसी का सत्र। राज्य में आरक्षण को लेकर खींचातान जारी है। यहाँ पर पॉलिटेक्निकल ड्रामे के चलते काउंसलिंग पर रोक है। राज्य सरकार आरक्षण का नया विधेयक ला चुकी है, लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से मामला फिर से यहाँ पर फंस चुका है। SCIT के तकनीकी शिक्षा विभाग अभी तक यहाँ पर काउंसलिंग कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाया है। दरअसल आपको बता दें तकनीकी शिक्षा विभाग TDT ने पूर्व में फार्मेसी विषय की काउंसलिंग कराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन आरक्षण के नए अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के चलते तैयारियां जो है यहाँ पर धरी की धरी रह गई है। DTE ने यहाँ पर 10 दिसंबर के आसपास फार्मेसी की काउंसलिंग शुरू करने का फैसला लिया था। अब तक विभाग नए सिरे से शेड्यूल तैयार करेगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मेसी काउंसलिंग कोड के हिसाब से 31 दिसंबर तक समाप्त करनी होगी। आज से फिर चलेगी सिटी बस 1 किलोमीटर के मुताबिक किराया तय। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में फिर से सिटी बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है, जिसमें यात्रा करने के लिए किलोमीटर के मुताबिक किराया तय किया गया है। 6 रुपये से लेकर 45 रुपये तक यहाँ पर किराया निर्धारित किया गया है। आज से यहाँ पर बस परिचालन शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना करेंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। हिस्ट्री सीटर संजू त्रिपाठी की कार रोककर किए गए फायर, हमलावर फरार, जमीन विवाद का संदेह। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में यहाँ पर निगरानी बदमाश की सूची में शामिल कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजू की हत्या शाम 4 बजे के करीब यहाँ पर सकरी बाईपास चौक में उस वक्त की गई जब वे फार्म हाउस से अपने घर लौट रहा था। एक ब्रेकर के पास उसकी यहाँ पर MG हेक्टर कार धीमी हुई और दोनों तरफ से यहाँ पर हमलावरों ने गोलियां चलाई। संजू के सिर और शरीर पर 3 से अधिक यहाँ पर गोलियां लगी है और उसकी वहीं पर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 176 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप। नामी कंपनी 7 लाख रुपए तक देगी सालाना पैकेज। 12वीं पास के लिए गोल्डन चांस। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताते चले कि दुर्ग जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से 15 दिसंबर यानी आज यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप यहाँ पर 12वीं पास के लेकर टेक्निकल डिग्री धारकों के लिए 176 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस प्लेसमेंट कैंप में छत्तीसगढ़ की अलग अलग कंपनी प्लेसमेंट कैंप के लिए पहुंचेगी। जिला रोजगार एवं रोजगार कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय प्लेसमेंट सर्विस रायपुर सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर 50 पद, मार्केटिंग के लिए 12 पद, फील्ड ऑफिसर के लिए 5 पद, कंपनी के सुपरवाइजर के लिए 2 पदों पर भर्ती की जानी है। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पहले की पिटाई फिर थाने ले जाकर लिखा फर्जी FIR। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। अब ये ग्रामीण फोर्स की प्रताड़ना के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लोगों को थाने ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई, साथ ही फिर उन पर FIR दर्ज की गई है। नवंबर में 34% बढ़ा खाद्य तेल का आयात। रिफाइंड और पाम ऑयल के शिपमेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। भारत ने नवंबर 2022 के दौरान खाद्य तेल आयात में 34% बढ़कर 15.29 लाख टन हो चुका है। यह बढ़ोतरी कच्चे पाम और साथ ही रिफाइंड पाम ऑयल के आयात में तेज उछाल के कारण हुई है। वहीं वनस्पति तेल 32% बढ़कर 15.45 लाख टन हो चुका है, जो कि पिछले साल इस माह के दौरान 11 यहाँ पर 73 लाख टन था।
गेहूं के दाम में उबाल, 6 सालों में सबसे कम बचा है सरकार के गोदामों में स्टॉक। आपकी थाली की रोटी और महंगी होने वाली है। गेहूं के दामों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मांग में तेजी और इन्वेंट्री घटने के चलते गेहूं की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। वहीं सरकार के गोदामों में गेहूं का स्टॉक 6 सालों के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई फसल के बाजार में आने तक गेहूं के दामों में और यहां पर तेजी देखी जा सकती है। घरेलू बाजार में मई 2022 के बाद से गेहूं की कीमतों में 25 से 30% का उछाल आ चुका है। गेहूं के दामों में उछाल के चलते आटा के दामों में भी भारी बढ़ोतरी आई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भी गेहूं और आटा के दामों में भारी इजाफा हुआ है। 13 दिसंबर को गेहूं का औसतन कीमत 32.2 यहाँ पर किलो पर तो अधिकतम मूल्य 48 रुपये प्रति किलो है। वहीं यहाँ पर न्यूनतम की कीमत 20 रुपये किलो और साथ ही मॉडल प्राइस 28 रुपये किलो पर आ चुका है। बस्तर में बारिश से धान खरीदी प्रभावित, जमीन गिली होने से कई केंद्र में खरीदी बंद, वापस लौटे सैकड़ों किसान। बस्तर में हल्की बारिश होने से धान खरीदी इन दिनों यहां पर प्रभावित हो चुकी है। खरीदी केंद्रों से सैकड़ों किसान को वापस भेजा गया है। शुरुआती दौर पर किसान केंद्र नहीं पहुंच रहे थे। काफी दिनों के बाद किसानों ने केंद्रों की यहां पर तरफ रुख किया, लेकिन बस्तर में बदलते मौसम ने किसानों और साथी केंद्रों की मुसीबत बढ़ा दी है। चीनी ठगों का जाल, क्रिप्टो करेंसी ऐप से 6 माह में पैसे डबल करने का झांसा दिया। लोहा कारोबारी से 15 लाख की ठगी के बाद फूटा रॉकेट। साथ ही यहाँ पर राजधानी सहित राज्य के कई शहरों में यहाँ पर चीनी ठगों का नेटवर्क फूटा है। चीनी के ठगों ने क्रिप्टो करेंसी का फर्जी ऐप तैयार किया और दिल्ली के लिंक के जरिए छत्तीसगढ़ में ठगी की है। लोगों को केवल 6 महीने में दोगुनी रकम देने का झांसा किया गया है। कारोबारी और ग्रामीण इलाके के लोगों को झांसा यहाँ पर देने राजधानी के बड़े होटल में वर्कशॉप के नाम पर पार्टी आयोजित की गई है। वहां पर फर्जी प्लानिंग बताई गई कि कैसे क्रिप्टो करेंसी ऐप से 6 माह में रकम डबल होगी, फिर उनसे यहां पर कैसे निवेश किया जाएगा। साथ ही आमाना मक्का के कारोबारी के 15 लाख डूबने पर जब उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराई तब फर्जीवाड़ा सामने आया। पुलिस ने गोपनीय तरीके से यहां पर जांच की और रायपुर, दिल्ली में छापेमारी कर 3 यहां पर जालसाजों को पकड़ा है। पुलिस को शक है कि इस ऐप के जरिए कई लोगों से यहां पर करोड़ों की ठगी की जा चुकी है। इसमें पैसे निवेश करने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर फर्जी ऐप में पैसे इन्वेस्ट कर दिया है। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।